हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द पेंसिल शार्पनर। तो पेंसिल शार्पनर का मतलब हो गया जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, यानी कि तेज करते हैं, कटर जिसे बोलते हैं। तो उसकी बात हो रही है पेंसिल शार्पनर की, यानी बोल सकते हैं पेंसिल छीलने वाली जो मशीन होती है कटर, उसकी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टेशनरी, यानी कि फॉन्ड ऑफ का मतलब हो गया शौकीन। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लग कर आता है। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यानी मुझे बहुत ही शौक है स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी का मतलब हो गया जिसमें कि पढ़ने लिखने की चीज़ें आती है, जैसे कि कॉपी, पेंसिल हो गए, कटर, शार्पनर एक्सेट्रा। तो मुझे स्टेशनरी का बहुत ही शौक है। आई हैव यानी मेरे पास है, तो हैव यहाँ प्रेजेंट की पोजीशन को दिखा रहा है कि मेरे पास अभी प्रेजेंट में है। तो क्या है, तो एक पेंसिल शार्पनर है। विच जो लुक्स जस्ट लाइक अ लिटिल विलेज मैन, जो लुक्स यानी कि दिखता है, जस्ट लाइक यानी बिल्कुल, लाइक यानी जैसा, अ लिटिल विलेज मैन एक छोटा गांव का आदमी जैसा, विलेज मैन यानी गांव का आदमी जैसा दिखता है। तो बताया जा रहा है कि मेरे पास एक पेंसिल शार्पनर है जो कि बिल्कुल गांव के एक आदमी के जैसा दिखता है। माई फादर यानी मेरे पिता, हैड ब्रॉट यानी कि लाए थे, मेरे पिता लाए थे। तो हैड के साथ यहाँ ब्रॉट ब्रिंग की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। इट फॉर मी फ्रॉम म्यांमार, यानी कि यह फॉर मी यानी मेरे लिए, फ्रॉम म्यांमार यानी कि म्यांमार से। तो ये बताया जा रहा है कि मेरे पिताजी इसे शार्पनर को म्यांमार से मेरे लिए लाए थे। तो कोई बच्चा है जो ऐसा बता रहा है कि मेरे पिताजी लाए थे। द मैन लुक्ड सो रियल डैट आई इवन इंजॉय टॉकिंग टू हिम। इसका मतलब हो गया कि द मैन वह आदमी, लुक्ड यानी दिखता था, सो रियल यानी इतना वास्तविक बोल सकते हैं, इतना जो होता है ना रियल, वास्तविक यानी सच में दिखने वाला। डैट की आई इवन इंजॉय टॉकिंग टू हिम, यानी कि मैं भी इंजॉयड यानी कि मज़े, आनंद लेता, टॉकिंग टू हिम यानी कि उससे बात करने का। तो वो इतना रियल दिखता था कि वो बात करने, इंजॉय टॉकिंग यानी कि वो बात करने लगा उससे। बट और हिम यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, पेंसिल शार्पनर के लिए यहाँ पे हिम प्रोनाउन यूज किया गया। बट लेकिन आई नेवर यूज्ड इट एज अ शार्पनर, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आई नेवर यानी मैं कभी नहीं, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल किया, इट यानी कि इट प्रोनाउन हो गया जो शार्पनर के लिए यूज किया गया है, एज अ शार्पनर। एज का मतलब हो गया के रूप में, यानी एक शार्पनर के रूप में। तो यानी वो बच्चा बता रहा है कि मैं इसे कभी एक शार्पनर के रूप में यूज नहीं किया। वन नाइट एक रात, वाइल स्टडिंग का मतलब हो गया कि जब मैं पढ़ रहा था, उस वक्त की बात हो रही है, पढ़ते समय। आई फेल अस्लीप यानी कि मैं सो गया, फॉल अस्लीप यानी कि सो जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म हो गई फेल अस्लीप यानी मैं सो गया। एट द स्टडी टेबल, कहाँ सो गया, तो स्टडी टेबल पे ही पढ़ते पढ़ते वो सो गया। आई हर्ड मैंने सुना, समवन, तो वो बोल रहा है कि आई हैड समवन मैंने किसी को सुना। आई सून रियलाइज्ड मुझे जल्द, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, इट यानी यह, इट वाज अ मैन्स वॉइस, तो मुझे जल्द ही क्या एहसास हुआ कि यह एक आदमी की वॉइस थी, आवाज़ थी। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, यानी एक आदमी की वॉइस यानी आवाज़ थी। डैट वाज सेइंग, डैट का मतलब यहाँ हो गया जो, वाज सेइंग यानी कह रहा था। वाट मिस्टेक का मतलब हो गया क्या गलती,
डिड आई मेक, यानी कि मैंने क्या गलती की थी, क्या मिस्टेक मैंने की थी। वाई डिड डैट वुड कटर चॉप मी ऑफ, वाई यानी क्यों, डिड डैट वुड कटर यानी क्यों वह वुड कटर, यानी वुड कटर का मतलब हो गया लकड़हारा। चॉप मी ऑफ, चॉप मतलब काटना होता है, मी यानी मुझे, ऑफ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि काट करके अलग कर देना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काट के छोड़ देना, काट करके पेड़ से अलग कर दिया, इसलिए यहाँ ऑफ का यूज किया गया। तो क्यों मुझे वुड कटर ने काट दिया। आई वॉज अ ट्री, मैं एक पेड़ था। एंड नाउ जस्ट अ शार्पनर, और नाउ यानी अब, केवल एक शार्पनर हूँ। आई वॉज सरप्राइज्ड, यानी कि मैं हैरान हूँ, ऐसा बता रहा है वो कौन, तो ये जो बच्चा था वो बोल रहा है कि आई वॉज सरप्राइज्ड। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये बच्चा है और ये स्टडी टेबल पे अपना पढ़ाई कर रहा है, वहीं पे ये सो जाता है, तो ये उसके जो पेंसिल है और शार्पनर जो भी। आई वॉज सरप्राइज यानी कि मैं हैरान था, तो ऐसा ये बच्चा बोल रहा है। इट वॉज माई शार्पनर, यानी यह था मेरा शार्पनर। इट कुड टॉक, यह बोल सकता था, तो वो बच्चा बोल रहा है कि जो बोल रहा था वो मेरा शार्पनर था। इट कुड टॉक यानी वो बोल सकता था। आई केप्ट माई हेड डाउन एंड हर्ड हिम से, आई केप्ट यानी मैंने रखा, कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, माई हेड डाउन यानी अपना सर नीचे, एंड हर्ड हिम और उसे, हिम यानी उसे सुना, से यानी कहते। नाउ अब, दिस यंग बॉय विल, दिस यंग बॉय विल वेक अप एंड किल वुडन पेंसिल्स। नाउ दिस यंग बॉय, अब यह युवा जो बच्चा लड़का है, विल वेकअप, वेकअप यानी जागेगा, विल यानी जागेगी, यानी वह जो शार्पनर था वो बोल रहा था कि जो यह बच्चा है वो अब जागेगा एंड किल वुडन पेंसिल्स, एंड क्या करेगा, किल करेगा यानी मार देगा वुडन पेंसिल्स को, यानी जो लकड़ी के जो पेंसिल्स हैं उन्हें उसे मार देगा। व्हाट अ लॉस ऑफ नेचर, व्हाट अ लॉस ऑफ नेचर का मतलब हो गया कि कितना नुकसान है प्रकृति का। व्हाट अ लॉस यानी कितना नुकसान है प्रकृति का, नेचर यानी प्रकृति। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि, डैट यानी कि, तो नहीं यहाँ पे डैट का मतलब कि नहीं हो रहा है। आई रियलाइज डैट डे यानी मुझे एहसास हुआ डैट डे यानी उस दिन, डैट, अब यहाँ पे डैट का मतलब की का सेंस दे रहा है। इवन ट्रीज फील हर्ट, यानी पेड़ों को भी, इवन यानी भी, हर्ट यानी कि दर्द होता है, चोट पहुँचती है। वेन दे आर चॉप्ड डाउन, वेन यानी जब, दे आर चॉप्ड डाउन जब उन्हें काट दिया जाता है। तो वो बता रहा है कि लड़का बोला कि उस दिन मुझे रियलाइज्ड हुआ कि पेड़ों को भी दर्द होता है जब उन्हें काटा जाता है। माई पेंसिल शार्पनर टॉट मी सच एन इम्पोर्टेंट लेसन, माई पेंसिल शार्पनर यानी जो मेरा पेंसिल शार्पनर है, टॉट मी यानी मुझे सिखाया, मी यानी मुझे, सच एन इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि ऐसा एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, यानी पाठ सिखाया, सबक सिखाया। एंड नो और नहीं, आई नेवर मैं कभी नहीं, यूज्ड इट एज अ शार्पनर एंड मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया इट यानी उसे एज अ शार्पनर, यानी शार्पनर के रूप में वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा वो लड़का बोलता है।